ऑल राइट, सो टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले समझते हैं कि एयर नेविगेशन में हमें क्या क्या पढ़ाई करनी है, और उसके बाद वी विल बिगिन विथ आवर क्लास। सो आई लाइक टू से टू एवरीवन, पेपर पेन आप लोग ओपन करके रखो। कभी भी कोई डाउट आता है, फील फ्री टू रेज योर हैंड एनी टाइम। अनलेस एंड अनटिल यू आर डन विद द कॉन्सेप्ट, हम लोग उस टॉपिक में आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि टॉपिक को समझे, तभी जाके हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे, इजंट इट? बिना किसी चीजों को मगअप किए हुए आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। नेविगेशन इज, ट्रस्ट मी, वेरी इजी। आप लोग जितने अच्छे तरीके से नेविगेशन को समझ के पढ़ते हो, नेविगेशन आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान होने वाला है। ऑल राइट, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट एयर नेविगेशन। एयर नेविगेशन होता क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। एज आई हैव टोल्ड यू कि नेविगेशन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको डे टू डे लाइफ से अगर हम लोग समझेंगे तो नेविगेशन मतलब क्या होता है कि अगर आपको वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है कभी भी, सो व्हाट यू वांट कि आप सही ट्रैक मेंटेन करो, सही रास्ते से जाओ, आप बीच में कहीं पे लॉस्ट ना हो, आपका कम से कम टाइम यूज हो। यही सब चीज तो हम लोग नेविगेशन में करते हैं। गूगल मैप्स ओपन करेंगे हम लोग, और हम लोगों को अगर प्लेस ए टू प्लेस बी जाना है तो लोकेशन में हम लोग क्या डालते हैं, आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, आपका डेस्टिनेशन क्या है। ये सब पुट करने के बाद हमें वो रास्ता बताता है। सेम इन एविएशन इंडस्ट्री एज वेल। अगर हमारा एक फ्लाइट है नेविगेशन टू मुंबई, सो हाउ वी कैन नेविगेट आवर फ्लाइट, हम लोग क्या क्या चीज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि दिल्ली से मुंबई है किधर, क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, क्या रास्ता हमें लेने का जरूरत है। फिर एयरक्राफ्ट में कितना वेट हम लोग कैरी कर सकते हैं। फ्लाइट का प्लानिंग करना पड़ता है हमें कि इफ इन केस अगर हमारे साथ अलग अलग कंडीशंस आ जाता है जो कि अनफोर्सीन इवेंट्स है आपके साथ। फॉर एग्जांपल, आपका इमरजेंसी इवेंट्स हो गया, या फिर बीच में किसी कारण से आपका वेदर के कारण आपको डेविएट करना पड़ रहा है, तो आप कहाँ पे लैंड कर सकते हो। Each and everything is associated with this particular branch of your aviation, that is air navigation। इस पूरे टॉपिक में हम लोग इन्हीं सब चीजों को समझ रहे होंगे, एंड ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर डीजीसीए। अगर इसको अच्छे से समझ के पढ़ाई करोगे तो ट्रस्ट मी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज गोइंग टू मेक यू बिकम अ बेटर पायलट, सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। सेकेंड थिंग, एयरलाइंस, डीजीसीए पेपर, ये सब आपके लिए क्लियर करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान होगा। तो नेविगेशन में जो हमारा टोटल अभी क्लासेस होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी फॉर 60 to 75 days। इसको मैं अभी ड्यूरिंग आवर फर्स्ट क्लास आई लाइक टू ब्रेक डाउन कि 60 to 75 days को हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे होंगे, ताकि वी आर ऑलमोस्ट 101% प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग डीजीसीए एग्जाम, जिसको हम लोग टारगेट कर रहे होंगे। दैट इज आवर फर्स्ट रेगुलर अटेम्प्ट ऑफ 2026। ये हमारा मेन फोकस होगा कि किस तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, और टाइमली हम लोग टॉपिक वाइज हम लोग टेस्ट भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, ताकि डीजीसी का एग्जाम हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो। सो इसको भी समझते हैं। सो एज आई हैव टोल्ड यू, जैसा कि आप लोगों ने पहले से सुना होगा कि नेविगेशन इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स: जनरल नेविगेशन, रेडियो नेविगेशन, एंड इंस्ट्रूमेंट नेविगेशन। बट इसको और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से देखे और अलग अलग वेटेज को देखे तो नेविगेशन को आई विल डिवाइड इनटू सिक्स पार्ट्स, जिसके लिए आपका नेविगेशन और भी ज्यादा इजी हो जाएगा समझना। तो सबसे पहले हमारा जनरल नेविगेशन तो रहेगा ही, बट जनरल नेविगेशन से मैंने कुछ कुछ चीजों को रिमूव करा है। सो सबसे पहले हम लोग जेननैव को खत्म करेंगे। जेननैव हमारा जैसे ही खत्म होगा, उसके बाद वी विल प्रोसीड टू रेडियो नेविगेशन। रेडियो नेविगेशन, थर्ड वन इज इंस्ट्रूमेंट नेविगेशन, जैसा नेविगेशन में आपका हमेशा होता है। ये तीन चीजें आपकी एज इट इज रहेंगी। बट जेननैव से एक टॉपिक मैंने सबसे पहले निकाला है जिसको मैं अलग करके पढ़ाऊंगा, दैट इज योर मास एंड बैलेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग जेननैव के में ही इंक्लूड करके नहीं, इसको अलग से पढ़ रहे होंगे। फिफ्थ वन इज योर फ्लाइट प्लानिंग, फ्लाइट प्लानिंग। एंड द सिक्स्थ वन इज गोइंग टू बी योर परफॉर्मेंस, जिसके अंदर आपका परफॉर्मेंस रिलेटेड काफी सारा चीज आने वाला है, 20 स्पीड्स वाला चीजें आने वाला है। इसको हम लोग पढ़ रहे होंगे।
ये जो आपका अपकमिंग 60 to 75 डेज है, ये हमारा नेविगेशन का होगा। बट आई विल ट्राई कि नेविगेशन आपका एज अर्ली एज पॉसिबल आपका खत्म हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस एज वेल। सो ये हमारा 60 डेज कुछ ऐसा होने वाला है। इन 60 डेज में हम लोग क्या क्या चीज करने वाले हैं, आप टॉपिक वाइज सबको पढ़ तो रहे होगे, बट जैसे ही जेनएव आपका खत्म होता है, आपका जेनएव का मैं एग्जाम लूंगा, जो कि सेम डीजीसीए के पैटर्न में आपका होने वाला है। सेम 100 क्वेश्चन, सेम 3 घंटे का टाइमर लिमिट, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी देयर सेम एज इट इज। सेम आपका रेडियो नैव में भी होगा, इंस्ट्रूमेंट नैव भी होगा, फ्लाइट प्लानिंग भी होगा, परफॉर्मेंस भी होगा। जैसे ही ये आपका पूरा फिनिश होता है, उसके बाद हम लोग फिर से नेविगेशन का टेस्ट सीरीज लेना शुरू करेंगे, जिसमें आपका ये सब एक साथ इंक्लूडेड रहेगा। और वो जब आपका हो जाता है, तो उसके बाद डीजीसीए के कुछ प्रीवियस अटेम्प्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि डीजीसीए नाउ डेज उनका क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा, व्हाट इज द वेटेज, किस टॉपिक से वो लोग ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, कौन सा चीज कितना इंपॉर्टेंट है। एंड मीन वाइल आपको ये भी समझ में आ रहा होगा दैट in which particular topic you need to work or in which topic you are strong, and that is the most important thing जो कि आपको एनालाइज होगा जब आप टॉपिक वाइज सब चीजों को पढ़ाई करके उनके लिए प्रिपेयर करते हो। सो आज हम लोग नेविगेशन को स्टार्ट कर रहे होंगे विथ जनरल नेविगेशन। यस और नो? ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ जनरल नेविगेशन। जनरल नेविगेशन मैं आप लोगों को बुक प्रोवाइड कर दूंगा, मैं ग्रुप में आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ जनरल नेविगेशन। सबसे पहले कभी भी अगर आप किसी एरिया में अगर आप अपने बाइक को चलाते हो, तो आपको आइडिया रहता है ना कि ये एरिया कैसा है, यहाँ पे रोड्स ऐसे हैं, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर ज्यादा है, ये रोड अच्छा है, ये खराब है, यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ज्यादा है। उसी तरीके से आप एयरक्राफ्ट को फ्लाई करते हो, और एयरक्राफ्ट को फ्लाई कहाँ करते हो आप? ऑन अर्थ। तो सबसे पहले हमें प्लैनेट अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि अर्थ हमारा है कैसा, अर्थ में हम लोग क्या क्या रेफरेंस ले सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम लोग समझ रहे होंगे, और उसके बाद हम लोग लेटर ऑन आगे धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे। जेनएफ से मोस्टली ये कहा जाता है कि न्यूमेरिकल्स आपके काफी ज्यादा आते हैं, बट ट्रस्ट मी, दैट न्यूमेरिकल इज जस्ट of a basic level. Even if you are done with your 10th standard, you will be still able to clear your air navigation examination just with the knowledge of your 10th mathematics. Not even 10th, even 8th class का बच्चा can also solve GenNav के numericals. This is that easy. थोड़ा सा बस ट्रिग्नोमेट्री है, बट ट्रिग्नोमेट्री अगर नहीं भी आता है, बट स्टिल you have that calculator with you. So I will recommend everyone to sit with the scientific calculator. Each and everyone, मैं आपको कैलकुलेटर कैसा साइंटिफिक लेना है मैं वो भी आप लोगों को ग्रुप में रिकमेंड कर दूंगा। बट इन ईच एंड एवरी क्लास आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके बैठना है। ऑलराइट, एक बार जब आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास है, लेटर ऑन हमें एक और कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग फ्लाइट कंप्यूटर भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग CX3 भी कहते हैं, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल इसकी नीड नहीं है, बट आई विल टेल यू। ऑल राइट, टिल नाउ किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हो, एनीवन। ऑल राइट, वेल एंड गुड। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अर्थ। सबसे पहले अगर हम लोग अर्थ के बारे में बात करें, तो सिंस यू ऑल आर अवेयर अबाउट द फैक्ट कि हम लोग सबसे पहले शेप्स को समझ रहे होंगे कि हमारा शेप कैसा होता है। तो बेसिकली किसी भी चीज का जो शेप होता है ना, जैसे आप अपने आसपास एक पेंसिल बॉक्स को देखते हो, किसी भी चीज को देखते हो, तो बचपन से हम लोग ये चीज की पढ़ाई करते आ रहे हैं कि इट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, इट इज ऑफ स्क्वायर शेप, इट इज ऑफ क्यूब शेप, इट इज ऑफ ओवल शेप। तो ये शेप जो है वो बेसिकली दो क्राइटेरिया में जनरली आते हैं। एक होता है आपका 2 डायमेंशनल शेप, एक होता है आपका 3 डायमेंशनल शेप। इन सब टॉपिक में कोई भी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक एक आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट। ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला। 2D कहने का मतलब एक फ्लैट ऑब्जेक्ट जिसका कोई थिकनेस नहीं हो, बस एक फ्लैट शीट ऑफ पेपर हो गया, दैट इज योर 2D शेप, जिसमें कोई थिकनेस नहीं है। या फिर आपका एक सर्कल हो गया। लेकिन 3 डायमेंशनल का बात करें तो उसमें आपकी 3 चीजें होती है। एक होता है आपका लेंथ, लेंथ के साथ आपका होता है ब्रेथ, एंड देन कम्स योर थिकनेस। जैसे कि आपका एक फॉर एग्जांपल आपका क्रिकेट बॉल, जैसे आपने देखा होगा, वो
सर्कल शेप का होता है। नाउ कमिंग बैक टू अर्थ के शेप के बारे में, ये हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। एज वी ऑल नो कि अर्थ हम लोग बचपन से समझते आ रहे हैं कि वो एक सर्कल है। बस सिंस वी हैव जस्ट रेड दिस कि आपका जो अर्थ है वो 2D नहीं है, दिस इज नॉट 2D। आवर अर्थ इज 3 डायमेंशनल क्योंकि इसका थिकनेस भी है। तो अर्थ को हम लोग सर्कल तो नहीं कह सकते। और अगर एक सर्कल, अगर वो 3D बन जाए, अगर एक सर्कल को हम लोग 3D बना ले तो उसको हम लोग स्फेयर कहते हैं। बट ट्रस्ट मी, स्फेयर इज नॉट ऑल्सो अ शेप ऑफ योर अर्थ। हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, समझने के लिए हम लोग अर्थ को स्फेयर मान सकते हैं, बट एक्चुअल में आपका अर्थ का शेप जो है वो स्फेयर नहीं होता है। नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्चुअल में अर्थ का शेप कैसा है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो एक्चुअल में आपका अर्थ का शेप कुछ ऐसा है। दैट इज अ काइंड ऑफ एन एलिप्स। इसको हम लोग एलिप्स के शेप का कह सकते हैं। नाउ कमिंग बैक अगेन, एलिप्स जो होता है वो काइंड ऑफ अ 2D शेप होता है। हमारा अर्थ तो 2D नहीं है, हमारा अर्थ क्या है, 3D। इसीलिए अर्थ के शेप को हम लोग एलिप्सॉइड कह सकते हैं। दिस इज नॉट 100% करेक्ट, बट वी कैन रेफर इट एज एलिप्सॉइड। ये एक टर्म है जो कि आप यूज कर सकते हो। एलिप्सॉइड होता क्या है, तो एक एलिप्स का शेप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लस अ 3D शेप, तो इसको हम लोग एलिप्सॉइड कह सकते हैं। बट इन रियलिटी आपका अर्थ का शेप ऐसा भी नहीं होता है। इट इज काइंड ऑफ सिमिलर टू एलिप्सॉइड। अगर मैं रियलिटी में आपको बताऊं कि आपका अर्थ का शेप कैसा होता है, तो इन रियल इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। दिस इज द रियल डायग्राम ऑफ योर अर्थ। नाउ द रीजन इज, ऐसा क्यों है, सो देर आर वेरियस रीजन जिसमें आपका अर्थ का जो शेप है वो ऐसा होता है। एक तो आपका अर्थ का स्पिनिंग फैक्टर हो गया, जिस वजह से अर्थ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इस वजह से इक्वेटर पे ये ज्यादा की तरफ ऐसे एक्सटेंडेड है। और ये जिस तरीके से सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, और भी मल्टीपल रीजन है। तो इसीलिए अर्थ का आपका एक्चुअल शेप कुछ ऐसा होता है। एंड एक्चुअली वी कॉल इट एज जियोइड। जियोइड इज द शेप ऑफ योर अर्थ। सो ये आपने दूसरा टर्म सीखा, वन इज योर एलिप्सॉइड एंड वन इज योर जियोइड। बट इन एविएशन वी कॉल इट एज ऑर्बिलेट स्फेरॉइड। एविएशन में जो आप शेप कहते हो दैट इज ऑर्बिलेट स्फेरॉइड। लेट मी शो यू हाउ डज ऑर्बिलेट स्फेरॉइड लुक्स। ये है आपका एक ऑर्बिलेट स्फेरॉइड। आप कुछ ऐसा समझो कि ये आपके सामने एक स्फेयर है। अब अगर स्फेयर को हम लोग ऐसे करके ऊपर से होल्ड करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू स्क्वेज इट, इसको अगर ऐसे करके स्क्वीज करना हम लोग शुरू करेंगे, तो ये ऊपर से और नीचे से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रेस होना शुरू होगा। जिस वजह से अगर हम लोग इस पे दो एक्सट्रीमिटीज पे लाइन बनाए, दिस वन इज और फर्स्ट लाइन L1 एंड दिस वन इज और सेकेंड लाइन। तो एज वी कैन सी हमारा जो पहला लाइन है वो सेकेंड लाइन के कॉम्पेरेटिवली काफी लंबा है। तो कुछ इस तरीके से आपका अर्थ का थर्ड शेप, जिसको हम लोग ऑबलेट स्फेरॉइड भी कह सकते हैं, ये आपसे हो सकता है। तो क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में कि अर्थ के शेप को हम लोग कॉमनली कैसे रेफर करते हैं, स्फेयर है, क्यूब है, ऑबलेट स्फेरॉइड है, कुछ ऐसा लिखा हुआ आपको आ सकता है, जिसमें आपको ये फैक्टर भी याद रखने की जरूरत है। नाउ देर आर सर्टेन थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। आई नो अभी एट अ टाइम आपके लिए वो चीज याद करना दैट इज नॉट पॉसिबल, बट धीरे धीरे जैसे आप क्लास में आगे बढ़ोगे ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका अर्थ का ये शेप मैंने यहाँ पे समथिंग लाइक दिस बनाया। जस्ट अ सेकंड, ये देखो। तो अर्थ में हम लोग कुछ डेटास को समझते हैं, एंड आई विल लाइक कि आप लोग इन डेटास को मेंशन करके रखो, क्योंकि ये आपके लिए अभी आने वाला है काम। इस पे क्वेश्चन को भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपसे। तो फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि ये है आपका इक्वेटर का लाइन। बचपन से हम लोग समझते हुए आते हैं ना कि इक्वेटर क्या होता है, ये सब। और ये है आपका पोल का लाइन। तो एज यू कैन सी आपका इक्वेटर का जो लाइन है दैट इज लेंदी, दैट इज लॉन्गर देन योर पोलर लाइन। सो आपका जो इक्विटोरियल डाईमीटर होता है
उसका वैल्यू क्या है, और आपका जो पोलर डाईमीटर है उसका वैल्यू क्या है। डाईमीटर मतलब सबको पता है ना क्या होता है। डायमीटर मींस आपका इस पर्टिकुलर लेंथ से लेके यहां तक का डिस्टेंस, दिस वन इज अ डायमीटर। सो आप लोग इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो फटाफट। ये जो भी चीजें वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं। आपका इक्विटोरियल डायमीटर कितना है, दैट इज 6883.7 नॉटिकल माइल्स। पोलर डायमीटर कितना है, दैट इज 6860.5 नॉटिकल माइल्स। कंप्रेशन क्या है अभी आप फिलहाल के लिए लिख लो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंप्रेशन होता क्या है। देन कम्स योर रेडियस ऑफ अर्थ, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, डायमीटर, एंड देन कम्स योर कंप्रेशन रेशियो। ये सब मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं चाहूंगा कि आप सब चीजों को नोट डाउन कर लो अच्छे से। तो फिर टर्न ऑन योर कैमरा। डन एवरीवन। ऑल राइट, यहाँ पे आते हैं। सो अगर आप साइड बाय साइड पिक्चर को कंपेयर करोगे तो इसमें इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि पोलर डायमीटर आपका क्या है। पोलर डायमीटर मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ। इक्विटोरियल डायमीटर क्या है, उसका मतलब यहां से लेके यहां तक का लेंथ। वेरी सिंपल। कॉम्प्रेशन कहने का मतलब ये होता है कि जैसा मैंने बताया था कि अर्थ काइंड ऑफ अ स्क्वैश किया हुआ है ऊपर से। तो ये कंप्रेशन कहने का मतलब जो आपका इक्विटोरियल डायमीटर है और पोलर डायमीटर है उसमें कितना डिफरेंस है उसी को हम लोग कंप्रेशन कहते हैं, एज यू कैन सी बाय द फॉर्मूला ED - PD। ठीक है। कमिंग बैक टू द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस कहने का मतलब अगर ये आपका सर्कल है, सेंटर से अगर हम लोग कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस वन इज रेडियस। डायमीटर कहने का मतलब क्या हो गया, डायमीटर का मतलब सेंटर से जो पासिंग लाइन है फ्रॉम वन एंड ऑफ योर सर्कल टू द अनदर एंड, दिस वन इज अ डायमीटर। एंड देन कम्स योर सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ। सर्कमफेरेंस कहने का मतलब ये पूरा लेंथ कितना है, दिस वन इज योर सर्कमफेरेंस। नाउ कम्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर कंप्रेशन रेशियो, जिससे क्वेश्चन DGCA में आपका आता है। कंप्रेशन रेशियो कहने का मतलब क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो कहने का मतलब आपका अर्थ जो है इन टर्म्स ऑफ रेशियो कितना कंप्रेस है, और इसको फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो, दैट इज इक्विटोरियल डायमीटर माइनस पोलर डायमीटर डिवाइडेड बाय इक्विटोरियल डायमीटर। नाउ इसमें अगर हम लोग वैल्यूज को पुट करें इक्विटोरियल डायमीटर के जगह, हम लोग इक्विटोरियल डायमीटर का जो वैल्यू आपका ऊपर में जो चीज लिखा हुआ है दैट इज 6883.5, इसको पुट करें। पोलर डायमीटर की जगह इसको पुट करें, देन अगेन इक्विटोरियल डायमीटर की जगह ये पुट करें, तब जाके जो हमारा वैल्यू आएगा दैट इज 1/297, जिसको नियर अबाउट राउंड करके हम लोग 1/300 भी लिख सकते हैं, या फिर 0.3% भी लिख सकते हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन DGCA में कभी कभी आता है, जिसमें आपसे डायरेक्टली कंप्रेशन रेशियो पूछा जाता है। 0.3%, 0.6%, 0.45%, इस तरीके से लिखा हुआ आपका कंप्रेशन रेशियो वाला चीज आता है। एक बार आप लोग फिर से देख लो, मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं। हो सकता है कि माइट भी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन को उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है जिस तरीके से आप लोग मुझे दिखा सको। आई नो आप लोगों में से किसी का ऐसा हो सकता है कि नेविगेशन आपने पहले थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, जिस वजह से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हो।
बट आई वांट सॉल्यूशन, और माइट बी दैट आई विल आस्क टू सेंड सॉल्यूशन इन द व्हाट्सएप ग्रुप। तो अच्छे से सीरियस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। और सो मैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीन पे अभी भी देख सकते हो, आप लोगों को जो देखना है। ऑल राइट, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इसमें कुछ ऑप्शंस आप लोगों को दे रहा हूँ एंड आई वांट सॉल्यूशन। ऑलराइट, सॉल्व करो आप लोग। आप लोगों का कोई भी सॉल्यूशन आता है आप लोग चैट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। डाउट आ रहा है तो प्लीज रेज योर हैंड। डन। एनीवन, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, किसी का आंसर आया? कोई ऐसा है जिससे सॉल्व नहीं हो पा रहा है? यू कैन रेज योर हैंड, डोंट वरी। जिससे नहीं बन पा रहा है, रेज योर हैंड। ओके। सफत। आदिवीर, आपसे बन रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं, डोंट वरी। ऑलराइट, स्वप्निल। आकाश, आपसे बन रहा है? कैन नॉट अनम्यूट योर सेल्फ। नॉड योर हेड, यस और नो। ऑलराइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो आप लोग। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है दैट द रेशियो ऑफ इलेप्सिटी ऑफ द अर्थ इज 1/297। द मेजर एक्सिस इज 6956 किलोमीटर्स एट द इक्वेटर। व्हाट इज द माइनर एक्सिस? दैट मीन्स हमें रेशियो ऑफ इलिप्सिटी दिया गया है। रेशियो ऑफ इलिप्सिटी का मतलब क्या होता है? दैट मीन्स आपको कंप्रेशन रेशियो जो है वो क्वेश्चन में 1/297 जो है दैट इज गिवन। साथ ही साथ मेजर एक्सिस लिखा गया है। दो एक्सिस होता है ना आपका अर्थ में, मेजर एंड माइनर। बड़ा वाले को हम लोग इक्वेटोरियल डायमीटर कहते हैं। वो क्वेश्चन में दिया गया है एज 6956 किलोमीटर। नाउ इट इज आस्किंग व्हाट इज द माइनर एक्सिस। दैट मीन्स आपसे माइनर एक्सिस मतलब छोटा वाला एक्सिस, दैट इज और पोलर डायमीटर पूछ रहा है। ऑलराइट, कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज इक्वेटोरियल डायमीटर माइनस पोलर डायमीटर डिवाइडेड बाय इक्वेटोरियल डायमीटर। नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। कंप्रेशन रेशियो की जगह 1/297 इज इक्वल टू इक्वेटोरियल डायमीटर की जगह 6956 माइनस पोलर डायमीटर दैट वी डोंट नो। तो लेट जस्ट बी एट इट एज polar diameter and let's just put the value of equatorial diameter again, that is 6956. Now just try to solve and tell me the answer क्या आ रहा है। अब तो आ जाएगा ना?
नाउ टेल मी अल्फा ब्रावो और चार्ली। स्वप्निल, यू आर डन विद द आंसर? ऑल राइट, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। चार्ली। ऑल राइट, और किसी का चार्ली आया है? अधीवीर आपसे बन रहा है? चलो इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक जो मैंने करा है स्टेप, यहां तक का स्टेप आपको समझ में आया अधीवीर? ठीक है, यहां तक का समझ में आया तो इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। लेट्स जस्ट ट्राई टू डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। पुट द कैलकुलेटर इन योर हैंड और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। इस 6 9 और 5 6 को इधर भेजते हैं। कांट वी राइट इट एज 6 9 और 5 6 डिवाइडेड बाई 2 9 और 7 इज इक्वल टू 6 9 और 5 6 माइनस माइनस पोलर डायमीटर। कैसे लिख सकते हैं? पोलर डायमीटर को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। इट विल बिकम पोलर डायमीटर इज इक्वल टू 6 9 और 5 6 माइनस 6 9 और 5 6 डिवाइडेड बाई 2 9 और 7। यस और नो? इस वाले वैल्यू को सॉल्व करो बस। 6 9 और 5 6 डिवाइडेड बाई 2 9 और 7, और जो वैल्यू आ रहा है उसको यहाँ पे चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करके बताओ कितना आ रहा है। 23.42 एवरीवन। ऑल राइट, ठीक है। तो इसको फर्दर हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? 6 9 और 5 6 माइनस 23.42। फर्दर फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट द आंसर। 6 9 और 5 6 माइनस 23.42, दैट वी विल गेट एट 6 9 और 3 2। यस और नो? देखते हैं 6 9 और 3 2 हमारे ऑप्शन में है कि नहीं। इजंट इट चार्ली? नाउ अंडरस्टूड एवरीवन? ऑलराइट, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल, इट इज अप टू यू। ऑल राइट, सो दिस वॉज आवर सम टाइप ऑफ, आपका कह सकते हैं अर्थ के बारे में हमारा डिस्क्रिप्टिव डेटा। मतलब कि आपका इक्विटोरियल डायमीटर कितना बड़ा है, आपका पोलर डायमीटर का लेंथ क्या है, एंड एवरीथिंग। दिस इज व्हाट विच इज एक्सपेक्टेड इन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर जनरल नेविगेशन क्लास, कि आपको क्या क्या चीजें पता होना चाहिए। चलो, हम लोग अर्थ के बारे में कुछ कुछ चीजों को और समझते हैं। सबसे पहले लेट्स गेट इन टच विद द पोल्स, कि हमारा पोल्स क्या होता है। ऑल, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे पोल्स के बारे में, तो पोल्स बेसिकली होते क्या है? हमें पता है कि लेट्स सपोज ये है आपका अर्थ। अब वी ऑल नो कि अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली स्पिन करते रहता है। ये अगर मैंने यहाँ पे अर्थ बनाया, सो वी नो ना कि अर्थ जो है वो कॉन्स्टेंटली स्पिन करते रहता है। तो अर्थ जिस एक्सिस पे स्पिन करता है, इस एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स हैं, दिस एंड दिस, और वी कैन कॉल इट एज एक्सट्रीमिटीज ऑफ दिस एक्सिस, इसी चीज को हम लोग पोल्स कहते हैं। तो टोटल दो पोल्स होते हैं, एक ऊपर वाला एंड पॉइंट और एक नीचे वाला एंड पॉइंट। सो पोल्स आर बेसिकली द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द एक्सिस अलोंग विच योर अर्थ स्पिन्स। ये ऊपर वाले को हम लोग नॉर्थ पोल कहते हैं, एंड नीचे वाले को वी कॉल इट एज साउथ पोल। सो अगर आप ऊपर से देखोगे ध्यान से, तो आपका अर्थ, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे फ्रॉम द टॉप व्यू, फ्रॉम द नॉर्थ पोल, आपको अर्थ ऐसा अपीयर होगा कि दैट इट इज रोटेटिंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज मैनर और काउंटर क्लॉकवाइज मैनर। और अगर यही कोई ऑब्जर्वर अगर साउथ पोल के टॉप से देखता है दैट हाउ डज योर अर्थ रोटेट्स, तो इट अपीयर्स टू बी रोटेटिंग एज इन द क्लॉकवाइज मैनर। सो दिस इज द बेसिक थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड। सो अभी हम लोग पोल्स के बारे में भी समझ चुके हैं कि हमारा पोल्स होता क्या है। कभी भी किसी को डाउट आ रहा है, यू कैन रेज योर हैंड, किसी को भी कोई डाउट आ रहा है। सो ये सब कुछ कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो हमें हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द वन थिंग विच कम्स इन माई माइंड, जो कि समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन
नेविगेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि दैट व्हाट इज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल एक एयरक्राफ्ट यहाँ है, वन एयरक्राफ्ट इज ओवर हियर, हाउ वी विल गेट टू नो कि ये किधर है। राइट लेफ्ट तो हम लोग जनरली कह नहीं सकते ना, क्योंकि राइट लेफ्ट में क्या हो सकता है कि ये भी एयरक्राफ्ट राइट में है, ये भी एयरक्राफ्ट राइट में है। हाउ वी कैन गेट टू नो कि ये ही एयरक्राफ्ट जो है वो किस डायरेक्शन में है। सो डायरेक्शन के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं जिसको हमारे लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो सबसे पहले जिस डायरेक्शन सिस्टम के बारे में हम लोग समझ रहे होंगे उसको हम लोग कार्डिनल सिस्टम कहते हैं। अब कार्डिनल सिस्टम में क्या होता है कि ओवरऑल जितना भी डायरेक्शन है ना उसको चार पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये सबसे पहला सिस्टम है जो कि डायरेक्शन में आया था किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन को जानने के लिए, दैट इज योर कार्डिनल सिस्टम। इस कार्डिनल सिस्टम में ये नॉर्थ एट द टॉप, ईस्ट ओवर हियर, साउथ ओवर हियर एंड वेस्ट ओवर हियर। बट इस कार्डिनल सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम था। अगर एयरक्राफ्ट यहाँ है या फिर एयरक्राफ्ट यहाँ है, or it is here, or it is somewhere over here, then how you will refer that particular direction? Since in cardinal points we are only aware about four directional point, that is your north, east and west and south. So इसी confusion को दूर करने के लिए further हमने cardinal point से move करके we introduce quadrantal points। क्वाड्रेंटल पॉइंट्स में क्या हुआ कि ये नॉर्थ ईस्ट के बीच वाले जो डायरेक्शन है उसको हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट नेम रखा। सेम साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये कुछ चार डिफरेंट पॉइंट्स आते हैं। बट स्टिल इफ योर एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग समवेयर ओवर हियर और समवेयर ओवर हियर, स्टिल देयर इज कंफ्यूजन, इसको हम लोग क्या कहेंगे। प्रॉपर एग्जैक्ट पिन पॉइंट डायरेक्शन तो हमें नहीं मिल रहा है ना। बट एक चीज ये देखा गया कि डायरेक्शन होता तो है एक फॉर्म ऑफ सर्कल, और एक सर्कल का जो पूरा एंगल होता है दैट इज 360 डिग्रीज। इसीलिए नया डायरेक्शन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया जिससे हर एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर, एयरक्राफ्ट और एनीथिंग उसका डायरेक्शन को पिन पॉइंट लोकेट किया जाने लगा, दैट इज और सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सेक्साडेसिमल सिस्टम के बारे में दो चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ट्रस्ट मी इट इज गोइंग टू हेल्प यू राइट नाउ फ्रॉम द क्लास एंड टिल द मोमेंट यू आर सिटिंग इन द कॉकपिट इन फ्रंट ऑफ योर फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, एयरबस वगैरह में बैठोगे तो वहां भी पोजीशन का लोकेशन कुछ इसी तरीके से डालना रहता है, या फिर एनी डायरेक्शन वॉट एवर इट इज। सो इसमें क्या हुआ कि आपके ये जो चार डायरेक्शंस थे बेसिक, लेट मी ड्रॉ इट, नॉर्थ ओवर हियर, ईस्ट ओवर हियर, साउथ ओवर हियर एंड वेस्ट ओवर हियर, इसको हमने 360 डिग्री के डायरेक्शंस में हमने पूरा डिवाइड कर दिया। विद स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एज 000 डिग्रीज, ईस्ट एज 0990 डिग्रीज, साउथ एज 180 डिग्रीज एंड वेस्ट एज 270 डिग्रीज। स्टार्टिंग से हमें कुछ हैबिट वैसा बनाना है कि अगर आप डायरेक्शन को लिख रहे हो या फिर आप कहते भी हो, चाहे आप एयरक्राफ्ट को भी क्यों ना फ्लाई करो, तो इन वाइल डूइंग आरटी, जब आप रेडियो पे एटीसी से बात करते हो, डायरेक्शन को हम लोग हमेशा 3 डिजिट्स में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज बेटर कि अभी से ही आप उस आदत को अपने अंदर डालो। फॉर एग्जाम्पल एक एयरक्राफ्ट है जो कि यहाँ फ्लाई कर रहा है, तो एज वी कैन सी दिस एयरक्राफ्ट, लेट्स सपोज दैट इज फ्लाइंग एट एन डायरेक्शन ऑफ 45 डिग्रीज। तो हम लोग 45 तो कहते नहीं है, एज आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ ओनली कि वी यूज 3 डिजिट्स वाला मेथड, दैट इज 045 डिग्रीज। अगर एक एयरक्राफ्ट है हमारा दैट इज फ्लाइंग समवेयर ओवर हियर, सो इस एयरक्राफ्ट का क्या डायरेक्शन हो गया, एज यू कैन सी ये 270 डिग्रीज और 000 डिग्रीज, जिसको हम लोग 360 डिग्री भी कह सकते हैं, इसके बीच में। So this might be flying at an angle of 300 degrees. So this was your sexagesimal system जो कि nowadays also हम लोग एविएशन में यूज करते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। किसी को कोई डाउट है? वेरी इजी। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द अर्थ, एज वी आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि हमारा अर्थ का जो शेप होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस। बट फॉर द नेविगेशन पर्पस या फिर किसी किसी कैलकुलेशन के लिए हम लोग एक अर्थ को एज अ सर्कल ही समझ रहे होंगे पढ़ाई करने के लिए।
सो फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि ये है आपका अर्थ। ठीक है। अब अगर आप अर्थ को ध्यान से देखोगे तो अर्थ का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, यस और नो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज योर सेंटर ऑफ अर्थ, इसको मैं लेटर सी से रिप्रेजेंट करता हूं ताकि आप लोगों के लिए समझना काफी ज्यादा आसान हो। और अर्थ का एक रेडियस भी ड्रॉ कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द रेडियस ऑफ अर्थ। वेरी इजी टिल नाउ। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज ग्रेट सर्कल, कि हमारा ग्रेट सर्कल क्या होता है। सो ग्रेट सर्कल का डेफिनेशन सिंपल कहता है कि अगर आप अर्थ पे कोई भी सर्कुलर पैटर्न को ड्रॉ कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने अर्थ पे एक सर्कुलर पैटर्न ये बनाया, ये भी एक सर्कुलर पैटर्न है, ये भी एक सर्कुलर पैटर्न है, ये भी एक सर्कुलर पैटर्न है, ये भी आपका एक तरह का काइंड ऑफ अ सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे मैंने बनाया, एक सर्कुलर पैटर्न मैंने ये भी बनाया काइंड ऑफ यहाँ पे। तो आप देख सकते हो मैंने अलग अलग सर्कुलर पैटर्न बनाए। तो जस्ट अ सेकेंड। तो ये बहुत सारे सर्कल हैं, ये रहा आपका सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3, सर्कल नंबर 4, एंड दिस वन इज अ सर्कल नंबर 5। अगर कोई ऐसा सर्कल जिसका सेंटर, जिसका जो सेंटर है एंड रेडियस है दैट इज सेम एज ऑफ योर अर्थ, दैट इज सेम एज ऑफ योर अर्थ, वैसे सर्कल को हम लोग ग्रेट सर्कल कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ध्यान से देखोगे ये सेकेंड वाला सर्कल है, इसका सेंटर यहाँ है, अर्थ का सेंटर यहाँ है, इसको ग्रेट सर्कल नहीं कहेंगे। थर्ड वाले को भी नहीं कहेंगे, फर्स्ट वाले को भी नहीं कहेंगे। बट अगर आप फोर्थ वाले को देखते हो, फोर्थ का सेंटर तो सेम है, बट फोर्थ का जो ये रेडियस है वो अर्थ के रेडियस से थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो इसको भी हम लोग ग्रेट सर्कल नहीं कह सकते हैं। बट आप फिफ्थ को देखिए, फिफ्थ का सेंटर एंड फिफ्थ का रेडियस, डोंट यू थिंक इट इज सेम एज द अर्थ? इसीलिए फिफ्थ वाले सर्कल को हम लोग एक ग्रेट सर्कल कह सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये ग्रेट सर्कल के बारे में हम लोग अलग से क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। आई एम गोइंग टू टेल यू कि ग्रेट सर्कल आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम लोग समझेंगे। ग्रेट सर्कल के अलावा जितने भी सर्कल्स आपको दिख रहे हैं उन सबको हम लोग एक स्मॉल सर्कल कह सकते हैं, रिमेंबर दिस। तो ग्रेट सर्कल होने के लिए दो प्रॉपर्टीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज दैट काइंड ऑफ अ सर्कल whose सेंटर एंड रेडियस आर दोज ऑफ योर अर्थ इटसेल्फ। एक अर्थ पे अगर आप सर्कल ड्रॉ करते हो तो ग्रेट सर्कल से बड़ा सर्कल ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। बट द मैटर ऑफ फैक्ट इज वाई वी आर स्टडिंग ग्रेट सर्कल। सो फॉर एग्जाम्पल आपका एक फ्लाइट होता है और आप प्लेस ए से प्लेस बी जाते हो। नाउ ए टू बी जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, इधर ऐसा हो सकता है, इधर ऐसा हो सकता है, इधर ऐसा हो सकता है। बट हम लोग नेविगेशन क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? ताकि हमारा टाइम सेव हो। हम लोग एयरक्राफ्ट को एक जगह से दूसरे जगह अगर फ्लाई करके इफ वी आर फ्लाइंग, सो वी आर टेकिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, द मिनिमम पॉसिबल रूट मिनिमम इन टर्म्स ऑफ लेंथ, ताकि आपका फ्यूल जो हो आप मैक्सिमम सेव कर सको। और जो शॉर्टेस्ट आपको जो रास्ता मिलता है, जो आपको शॉर्टेस्ट रूट मिलता है, दैट इज ऑलवेज गिवन बाय द स्मॉल आर्क ऑफ योर ग्रेट सर्कल। जैसे ये मैंने सर्कल बनाया, एक सर्कल का छोटा सा हिस्सा, जैसे ये मैंने ग्रीन कलर से जो हाईलाइट करा है, एक छोटे से हिस्से को हम लोग आर्क कहते हैं। उसी तरीके से आपका ये जो ग्रेट सर्कल बना हुआ है, इसका एक छोटा सा हिस्सा ये जो आर्क है, ये दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट वे होता है। दैट्स वाई स्टडिंग ग्रेट सर्कल इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ग्रेट सर्कल का ही जो आर्क है दैट विल गिव यू द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अंडरस्टूड? चलो, ग्रेट सर्कल में कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो कि आपके बुक में आपको लिखा हुआ मिलेगा, बट वो मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो लेटर ऑन हम लोग जब बाद में कुछ चीजों को देखेंगे तो हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल के लिए मैं आपके माइंड में दो तरह के शेप्स को डालना चाहता हूँ। वन इज योर कनकेव एंड वन इज योर कन्वेक्स। सिर्फ रट्टा नहीं लगाना है, हमें समझना भी है कि कनकेव क्या होता है एंड कन्वेक्स क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पे काइंड ऑफ कर्व शेप बनाया,
तो ये जो नीचे का पार्ट है ना, अगर आप इधर से देखते हो तो दिस वन इज नोन एज कनकेव। यही अगर आप ऊपर से इधर वाले पार्ट को देखोगे तो इसको हम लोग कन्वेक्स कहते हैं। आप लोग इस पर्टिकुलर शेप को भी ड्रॉ कर लो, और कनकेव कन्वेक्स क्या होता है उसको आप लोग लिख लो। ठीक है। ऑल राइट। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है उसको समझते हैं। तो इक्वेटर एक ऐसा ग्रेट सर्कल, इक्वेटर इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ ग्रेट सर्कल, जो कि अर्थ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, या फिर दो इक्वल हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। जो ऊपर वाला पार्ट है आपका ये, इसको हम लोग नदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। और जो नीचे का पार्ट है ये, इसको हम लोग सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। और ये जो सेंटर वाला लाइन है दैट इज योर इक्वेटर लाइन। ये चीज यहाँ याद रखिएगा। इक्वेटर आपका एक तरह का ग्रेट सर्कल भी है, क्योंकि इक्वेटर का सेंटर और अर्थ का सेंटर दैट इज द सेम थिंग। एंड इक्वेटर का रेडियस एंड योर अर्थ का रेडियस दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। दैट्स वाई इक्वेटर इज ऑल्सो वन ऑफ योर ग्रेट सर्कल। अभी मैंने कुछ समय पहले बताया था कि आपका एक पोलर एक्सिस होता है। ये मैंने बनाया पोलर एक्सिस, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये हुआ आपका नॉर्थ पोल और ये हुआ आपका साउथ पोल। और अर्थ जो है वो स्पिन करता है, वो घूमते रहता है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपका जो इक्वेटर है और आपका ये जो पोलर लाइन है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करता है। सो वी कैन ऑल्सो से कि इक्वेटर इज अ दैट टाइप ऑफ ग्रेट सर्कल हुज प्लेन इज 90 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ योर अर्थ। अंडरस्टूड। ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है। Alright. So this was all about your equator. Now let's talk about meridians की आपका meridians क्या होता है। मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा ताकि आपके लिए वो समझना काफी ज्यादा आसान हो। तो अगर हम लोग अर्थ को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि ये रहा आपका अर्थ का शेप। तो हर एक पोजीशन को जानने के लिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पर्सन है ए और यहाँ पे एक पर्सन है बी। अब ये अपने पोजीशन को किस तरीके से बता सकते हैं, तो पोजीशन को जनरली बताने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करते हैं। और किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट्स जो होता है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के फॉर्म में होता है। अब इसी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को पढ़ाई करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉन्गिट्यूड्स। इसी लॉन्गिट्यूड्स को हम लोग मेरिडियंस भी कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल आप ये समझिए कि दिस वन इज अ नदर्न पोल एंड दिस वन इज अ साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल से एक लाइन को अगर हम लोग निकालें और उसको साउथ पोल में हम लोग मर्ज करें, और ऐसे करके अर्थ के चारों तरफ हम लोग ड्रॉ करते गए कंप्लीटली, हर एक लाइन कुछ ना कुछ बीच वाले लाइन से डिस्टेंस पे होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। तो एक्चुअल में अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं ना, तो इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इट इज गोइंग टू लुक समथिंग लाइक दिस। ये जिसमें जितने भी ये जो लॉन्ग लॉन्ग लाइंस हैं, जो कि ऊपर नॉर्थ से लेके साउथ के तरफ जा रहे हैं, इसको हम लोग मेरिडियंस कहते हैं, या फिर इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, जो कि नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होता है और साउथ पोल में जाके मर्ज हो जाता है। जिसमें जो सबसे पहला आपका लाइन होता है ना, इसको हम लोग 0 डिग्री का लाइन कहते हैं, या फिर इसको हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। है ना। अब इसके इधर लेफ्ट में और राइट में काफी सारी मेरिडियंस होती हैं। अब एक सर्कल है, एक सर्कल का पूरा एंगल कितना होता है? 360। यस और नो? तो 360 डिग्री टोटल मेरिडियंस आपके होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला मेरिडियन होता है 0 डिग्री। नाउ आई विल लाइक टू शो यू समथिंग जो कि आपका ये मेरिडियन का कॉन्सेप्ट आपको समझने में काफी ज्यादा आसान आपके लिए करेगा।
तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, जस्ट अ सेकेंड। ऑल राइट, अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस वन इज योर अर्थ। आई होप सबको मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा होगा ना। ये अर्थ है। तो जैसा मैंने अभी आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बताया, ये आप एक येलो लाइन के बीच को देखो यहाँ पे, दिस वन, ये लंबा वाला लाइन, ये 0 डिग्री का लाइन है, जिसको हम लोग प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। अब जैसा मैंने बताया था कि आपका प्राइम मेरिडियन कहाँ से ओरिजिनेट होता है, नॉर्थ पोल से, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो, ये नॉर्थ पोल का सेंटर है। यहाँ से लाइन ओरिजिनेट हो रहा है और ये 0 डिग्री का लाइन कुछ ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। जस्ट ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस येलो लाइन, रेस्ट एवरी लाइन यू कैन इग्नोर एज ऑफ नाउ। तो ये कुछ लॉन्गिट्यूड्स के लाइन कुछ ऐसे होते हैं। अब जैसा कि आप ये 0 डिग्री का लाइन देख सकते हो, येलो वाला लाइन जैसे ये जा रहा है, इसके राइट और लेफ्ट में और भी लाइन बने हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, 0 डिग्री पे क्या लिखा हुआ है, प्राइम मेरिडियन। यस और नो। अब लेफ्ट में जो लाइन है वो 10 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, कुछ इस तरीके से आ रहा है। और राइट में जो लाइन्स है वो ईस्ट आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये कुछ देखने में ऐसा लगेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इस सर्कल को हम लोग टॉप से देखते हैं और ये सेंटर में ले लेते हैं हम लोग नॉर्थ पोल। ये है, ये रहा आपका नॉर्थ पोल। अब मैंने सबसे पहले नॉर्थ पोल में क्या बताया, एक आपका लाइन है दैट इज 0 डिग्री मीरिडियन। 0 डिग्री मीरिडियन के जस्ट अपोजिट एक और मीरिडियन है, जिसको हम लोग 180 कहेंगे। अब राइट साइड में जितने भी मीरिडियंस है वो है ईस्टर्ली मीरिडियंस, एंड लेफ्ट साइड में जितने भी मीरिडियंस है दैट इज और वेस्टर्ली मीरिडियन। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक मीरिडियन क्या आया था, 10 डिग्रीज ईस्ट। फिर क्या आया था आपका, 20 डिग्री ईस्ट। ऐसे करते करते आपका 90 डिग्री ईस्ट ओवर हियर, 170 डिग्री ईस्ट ओवर हियर। सिमिलरली आपका इधर में होगा 10 डिग्री वेस्ट, इधर होगा आपका 140 डिग्री वेस्ट। गेटिंग माई पॉइंट। तो टोटल जो नंबर ऑफ मीरिडियंस है दैट इज 360। जिसमें ये जो 0 डिग्री है इसको ईस्ट वेस्ट दोनों आप कह सकते हो, क्योंकि ये दोनों में से किसी में नहीं होता। सिमिलरली 180 डिग्री के लिए ईस्ट और वेस्ट आप कह सकते हो। अंडरस्टूड। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, कि हर मीरिडियन का एक एंटी मीरिडियन होता है। एवरी मेरिडियन हैज इट्स एंटी मेरिडियन, जो कि उसके इक्वली अपोजिट होता है। मैं आपको अभी ग्लोब पे भी दिखाऊंगा और यहां भी समझा रहा हूँ। जैसे अगर आप इस पर्टिकुलर फिर से आप ग्लोब को देखोगे, तो येलो वाले मेरिडियन को ध्यान से आप देखना। ये येलो वाला मेरिडियन जो है आपका, अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो ऊपर ये जाने के बाद ये ऑल द वे ऊपर आपको नॉर्थ पोल में यहां पे दिख रहा है। बट ये नॉर्थ पोल के पीछे की तरफ भी ये फिर से रीरेडिएट हो रहा है। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मेरिडियन आपका इधर है, जस्ट उसके उधर जो हाफ वाला पार्ट है दैट इज और एंटी मेरिडियन। और 0 डिग्री का जस्ट उल्टा एंटी मेरिडियन क्या होगा, दैट इज 180 डिग्री। 0 डिग्री का जस्ट अपोजिट, है कि नहीं। तो यही चीज हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है। एज यू कैन सी, यहाँ पे आपका एंटी मेरिडियन लिखा हुआ आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। So this is your meridian and anti-meridian का concept which you need to understand. All right, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं, 10 डिग्री वेस्ट का एंटी मेरिडियन क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट क्या आ रहा है, 10 डिग्री, 170 डिग्री ईस्ट। यस और नो। तो कुछ मेरिडियंस और एंटी मेरिडियन को हम लोग निकालेंगे, और मैं आप लोगों को भी टास्क दूंगा बताने के लिए कि आप लोग कैसे निकाल निकाल सकते हो। तो फाइंड एंटी मेरिडियंस ऑफ द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल हमारा सबसे पहला मेरिडियन 40 डिग्री ईस्ट मान लेते हैं। 40 डिग्री ईस्ट का एंटी मेरिडियन क्या होगा। सो वी आर गोइंग टू यूज द डिस्क रूल, जिससे आपका हर एक बार जो है वो आंसर सही भी आएगा। और फर्दर आगे चल के जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, टाइम थ्योरी या फिर वॉट एवर, वहां भी हेल्प होने वाला है। डिस्क रूल क्या कहता है, डिस्क रूल को पहले आप लोग सीख लो। एक बार सीख लोगे तो ये डिस्क रूल के थ्रू आप क्वेश्चंस को विद इन 30 सेकेंड्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो। डिस्क रूल में सबसे पहले हम लोग एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं।
जैसे ही सर्कल को ड्रॉ करा उसको दो पार्ट में हम लोग ऐसे डिवाइड कर लेंगे, एंड वी विल टेक सेंटर ओवर हियर. नाउ 0 डिग्री इज दिस वन, 180 डिग्री इज दिस वन. दिस वन इज योर ईस्टर्ली साइड, दिस वन इज योर वेस्टर्ली साइड. हमें 40 डिग्री ईस्ट सबसे पहले ड्रॉ करना है. तो ये रहा आपका 0 डिग्री का लाइन, और ये रहा 90 डिग्री का लाइन, ये रहा 180 डिग्री का लाइन. 40 डिग्री, डोंट यू थिंक कुछ ऐसा होगा? और क्योंकि ईस्ट के साइड बना रहे हैं तो ये हो गया आपका 40 डिग्री ईस्ट, और ये बीच का एंगल हो गया 40 डिग्री. अब हमें इसका एंटी मेरिडियन चाहिए. एंटी मेरिडियन मतलब इसके जस्ट अपोजिट वाला पॉइंट ये हो गया. तो यहां से हमने एक लाइन ज्वाइन कर दिया. नाउ इफ दिस एंगल इज 40 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 40 डिग्री. और इसको हमें ये वाला पॉइंट ढूंढना है, क्योंकि दिस वन इज और एंटी मेरिडियन. ये कौन सा पॉइंट होगा? 180 डिग्री से आप नीचे आ रहे हो. कितना नीचे आ रहे हो? तो 40 डिग्री. तो 180 में हम लोग 40 को अगर माइनस करेंगे तो वी विल गेट हाउ मच? 140 डिग्री. एंड क्योंकि ये वेस्टर्ली साइड पे है तो इसको 140 डिग्री वेस्ट कहेंगे, और हमारा जो आंसर होगा वो होगा 140 डिग्री वेस्ट. यस और नो? तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो. मैं कुछ क्वेश्चंस अभी आप लोगों को देता हूँ सॉल्व करने के लिए. ऑल राइट, आई एम रिमूविंग दिस. चलो, ये कुछ क्वेश्चंस है जिसका आपको एंटी मेरिडियन ढूंढना है. दिस इज ऑल द 4 क्वेश्चंस एंड यू आर हैविंग मैक्सिमम ऑफ 2 minutes. ट्राई टू सॉल्व दिस वन. यूज द डिस्क रूल. डिस्क रूल यूज करोगे सारे आंसर सही बनेंगे, कभी गलत नहीं होगा. जिसका भी हो जाए, यू कैन रेज योर हैंड. दिव्य डन. ऑल राइट. आकाश, सफत, स्वप्निल, यू गाइस आर लेफ्ट. सफत डन. कितने क्वेश्चंस बने आपसे सफत? ऑल राइट, टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट वन. पहला का आंसर आप चैट बॉक्स में लिखो, क्या है? सफर. ऑलराइट. 155 डिग्री वेस्ट. और किसी का 155 डिग्री वेस्ट है? ऑल राइट, दैट इज करेक्ट. ठीक है. अधिवीर, यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ. आप ब्रावो का आंसर बताइए क्या है. So for Bravo, I got 2 degrees east. ऑल राइट, दैट इज करेक्ट. स्वप्निल, डन विथ चार्ली. टेल मी. चलेगा 116 डिग्री वेस्ट. एवरीवन 116 डिग्री वेस्ट.
ऑलराइट, दैट इज करेक्ट। एंड आकाश, फाइनल वन। 09 or 0 east. Yes, not 90 degree. 09 or 0 degrees. Very good. 09 or 0 degrees east is the correct answer. Similarly, 002 degrees east. Understood? So ये चीज था, यही हमें करना। सफत, यू आर हैविंग डाउट? ऑल राइट, गो अहेड। सर ये कह रहा था कि एक बार मेरे को डिस्क रूल समझा दो, बना तो लिया बट कंफ्यूजन है थोड़ा। डिस्क रूल से क्या होता है कि हम लोग कभी भी बनाते हैं सारे आंसर्स हमेशा सही आते हैं, और ये बाकी आगे भी हेल्प करने वाला है। इसमें सबसे पहले एक हमें टॉप व्यू बनाना है, मतलब सर्कल बनाना है। ठीक है। सर्कल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसा। सेंटर ये लिया, नीचे वाले को हम लोग 0 डिग्री एंड ऊपर वाले को 180। दिस वन इज योर ईस्टर्ली साइड एंड दिस वन इज योर वेस्टर्ली साइड। पहले एक ऐसा हमें फ्रेम बना लेना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू सॉल्व ऑफ 25 डिग्री ईस्ट। ठीक है। तो ईस्टर्ली साइड पे 25 डिग्री का एंगल बनाना है। स्टार्ट करते हैं एंगल हमेशा 0 डिग्री से। ये 90 डिग्री का एंगल है, वी ऑल नो। ये 180 डिग्री का एंगल है ना। 90 डिग्री इधर होगा। ठीक। 25 डिग्री लगभग इधर होगा। डोंट यू थिंक ये एंगल 25 डिग्री का लग रहा है? सो यहाँ पे इस पॉइंट को लिखा 025 डिग्रीज ईस्ट। अब इसका एंटी मेरिडियन, मतलब इस पॉइंट का जस्ट अपोजिट, दैट इज ओवर हियर। तो इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये वाला एंगल अगर 25 है तो ये एंगल भी 25 होगा। नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट इज दिस पॉइंट। सो यू आर कमिंग 25 डिग्री डाउन फ्रॉम 180 डिग्री, तो आप माइनस करोगे 25 डिग्री। 180 माइनस 25, दैट विल गिव यू 155 डिग्रीज। एंड सिंस द पॉइंट इज लाइंग ऑन द वेस्टर्न साइड, दिस पॉइंट विल बी 155 डिग्रीज वेस्ट। अंडरस्टूड? एनी डाउट सफत? ऑल राइट, सो वी आर डन विथ मेरिडियंस एंड एंटी मेरिडियंस। ये चीज को हम लोग समझ चुके हैं कि मेरिडियन एंटी मेरिडियंस क्या होता है और आपका लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, आप ये भी चीज समझ चुके हो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स क्या होता है? जैसा हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि हर एक पोजीशन को वी रेफर इट इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एंड कोऑर्डिनेट्स आर ऑलवेज गिवन इन लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो लॉन्गिट्यूड तो हम लोग समझ चुके हैं। नाउ लैटिट्यूड इज इंपॉर्टेंट। सो लैटिट्यूड क्या होता है? अगर ये आपका अर्थ है, एंड एज द नेम सजेस्ट, लैटिट्यूड मतलब लेटे हुए लाइंस, जो कि लंबे लंबे लाइंस ना होके इस तरीके से फ्लैट लाइंस होते हैं। जैसे कि आपका एक इक्वेटर का लाइन है, दिस वन इज योर इक्वेटर लाइन, दैट इज योर 0 डिग्री। अगर आप अर्थ पे देखोगे तो फर्दर आपके और भी ऐसे ऐसे लाइंस बने हुए होते हैं। इधर भी ऐसे, इधर भी ऐसे बने हुए होते हैं। 10 डिग्रीज नॉर्थ, 20 डिग्रीज नॉर्थ, 10 डिग्रीज साउथ, ऑल द वे अप टू 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ। कुछ इस तरीके से आपको लेटे हुए लाइंस मिलेंगे, जिसको हम लोग लैटिट्यूड्स कहते हैं। लेट मी शो यू द ओरिजिनल पिक्चर ऑफ दिस वन। समथिंग लाइक दिस। ये जितने भी इस तरीके के हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये देख सकते हो, ये 30 डिग्री साउथ का लाइन है। दिस वन इज 15 डिग्री साउथ का लाइन। सो ये लाइंस लिया कैसे गया? अगर हम लोग मेजरमेंट का बात करें तो रेफरेंस इज और इक्वेटर। ये इक्वेटर के लाइन को आप ले लो कुछ ऐसे, और ये बीच का सेंटर हो गया आपका ये। अब यहां से अगर हम लोग 15 डिग्री का एंगल बनाए, ये बना 90 डिग्री का एंगल, ये बना 15 डिग्री का एंगल, तो ये यहाँ पे टच करेगा। ये 15 डिग्री का एंगल बना। उसी तरीके से इधर भी अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये आपका 15 डिग्री का एंगल बना, और वो समवेयर यहाँ टच किया। और इसको ज्वाइन पूरा ऐसे अगर हम लोग कर ले तो ये हो गया आपका 15 डिग्री का लाइन। एंड सिंस ये अपर हाफ में है, नदर्न हेमिस्फेयर में है, इसीलिए हम लोग इसको 15 डिग्री नॉर्थ कहेंगे। सिमिलरली आपका जो 30 डिग्री है, वो आपके सेंटर से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इस तरीके से आपके लैटिट्यूड्स होते हैं। आपके जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, सारे लैटिट्यूड का जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट राइट की तरफ कुछ ऐसे होता है। आइदर या तो वो वेस्ट के तरफ जा रहे होंगे या तो ईस्ट के तरफ जा रहे होंगे। ये उनका कुछ डायरेक्शन होता है। इस चीज को आप समझो। अब इन लैटिट्यूड्स में कुछ स्पेशल लैटिट्यूड्स होते हैं। स्पेशल कहने का मतलब क्या हो गया? मतलब है कुछ ऐसे लैटिट्यूड्स जहां के आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं।
मतलब वहां पे टेम्परेचर अलग होता है, वहां पे आपका वेदर अलग होता है। ये सब कुछ कुछ चीजें अलग होती हैं जो कि हमें स्पेशल पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में याद करने की तो जरूरत नहीं है, बट आपको अपने मन में रखना है। जैसे आप देख सकते हो कि आर्कटिक सर्कल हम लोग किसको कहते हैं, वैसा लैटिट्यूड जिसको 66.5 डिग्री नॉर्थ कहते हैं। नाउ यहाँ पे एक वर्ड बार बार कॉमन मिलता है, पैरेलल। क्या है पैरेलल? पैरेलल पैरेलल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जितने भी आपके लैटिट्यूड्स है ना, आइदर आपका लैटिट्यूड का ये लाइन हो गया 30 डिग्री साउथ, या फिर 15 डिग्री साउथ ओवर ईयर, ये सारे लाइंस जो है दोज आर पैरेलल्स टू ईच अदर, क्योंकि ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करने वाले। सो दैट्स वाई इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट जस्ट एज लैटिट्यूड वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। सो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या क्या होते हैं आपके? वी कैन कॉल इट एज 15 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ। रिमेंबर वन थिंग, कभी भी लैटिट्यूड्स जो होते हैं, एक चीज है जो आपको हमेशा याद रखना है, ये भी काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शंस 2 डिजिट में बोलते हो, उसी तरीके से अगर हम लोग बात करें सबसे पहले लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि हमारे लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं। वो 0 डिग्री से स्टार्ट होके ऑल द वे अप टू 180 डिग्री जाते हैं, ईस्ट में अलग, वेस्ट में अलग। एंड लैटिट्यूड्स जो होते हैं आपके, वो आपके 0 डिग्री से स्टार्ट होके 90 डिग्री मैक्सिमम नॉर्थ या मैक्सिमम साउथ तक जाते हैं। यस और नो? अब ये बहुत छोटी डिटेल है, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ योर फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम फ्यूचर में आपको काफी हेल्प करेगा, और बहुत जगह क्वेश्चन भी सॉल्विंग में आपको हेल्प करेगा। अब मैं बार बार इस बात को क्यों बोल रहा हूँ और मैं कह क्या रहा हूँ वो समझो। जैसे हम लोग डायरेक्शन को लिखते थे ना, मैंने डायरेक्शन के बारे में आपको क्या कहा था कि इसको कभी भी इफ यू आर राइटिंग, आप 3 डिजिट में लिखो। जैसे आपको 30 डिग्री लिखना है, आप क्या लिखोगे? 030 डिग्रीज। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स में हम लोग 3 डिजिट्स का इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3। लैटिट्यूड्स में बस 2 डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। आप कभी भी देखोगे कि आपका जो एयरबस का फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, या फिर अभी फर्दर आप ऑक्सफोर्ड के क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, तो आपको डिग्री कभी भी अगर 170 डिग्री ईस्ट लिखना है, तो वो कुछ ऐसा आपका 3 डिजिट का 170 डिग्री ईस्ट लिखा होगा। लेकिन अगर 60 डिग्री ईस्ट लिखना है, तो उसके जगह 060 डिग्री। मतलब सिंपल है। फॉर लॉन्गिट्यूड्स ऑलवेज यूज 2 डिजिट्स, फॉर लैटिट्यूड ऑलवेज यूज 3 डिजिट्स। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये है आपका एक प्लेस, दैट इज रोम। अब रोम का ये क्या दिया हुआ है? ये कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ। अब कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कैसे फिगर आउट करेंगे? क्या लिखा हुआ है? कुछ आइडिया लग रहा है? कैसे पता करेंगे? फॉर श्योर कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो लैटिट्यूड्स में होते हैं एंड लॉन्गिट्यूड्स में होते हैं। लैटिट्यूड्स के लिए नॉर्थ साउथ पहचानने का तरीका, एंड लॉन्गिट्यूड्स के लिए ईस्ट वेस्ट जो कि पहचानने का तरीका। बट यहाँ पे डिग्री मिनट एंड ये चीज नहीं लिखा हुआ। डिग्री मिनट भी क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अभी। जैसे हमें पता है ना कि हम लोग एक क्लॉक देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल एक टाइम क्लॉक देखते हो आप लोग, जिसमें फॉर एग्जाम्पल 2 o'clock हो रहा है टाइम, या फिर 1 o'clock टाइम हो रहा है। तो टाइम में क्या होता है? आवर होता है। 1 घंटे में कितने होते हैं आपके? 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में क्या होता है आपका? 60 सेकेंड्स होता है। ये सब यूनिट है। उसी तरीके से डिग्री का भी यूनिट है। एक डिग्री में आपका 60 मिनट्स होता है, जिसको मिनट्स को हम लोग शॉर्ट में एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से 1 मिनट में आपका 60 सेकेंड्स होता है। तो ये छोटे छोटे सब यूनिट है। अब ये मैंने क्यों बताया? जैसे यहाँ पे देखोगे ये 4155 नॉर्थ लिखा हुआ है, इसको कैसे डिकोड कर सकते हैं? मैंने बताया था ना अभी, लैटिट्यूड कितने डिजिट्स के होते हैं? लैटिट्यूड सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स के होते हैं। तो ये 2 डिजिट्स पहले आपको पकड़ लेना है, दिस वन इज और 41 डिग्री। फिर अगला क्या आएगा? डिग्री के बाद मिनट। डिग्री के बाद क्या आता है? मिनट। मिनट के बाद क्या आता है? सेकंड। तो 41 डिग्री, 55 मिनट्स नॉर्थ। उसी तरीके से लॉन्गिट्यूड्स में आते हैं। लॉन्गिट्यूड्स कितने डिजिट्स के होते हैं? 3 डिजिट्स के ना। तो ये 3 डिजिट्स आप पकड़ लो, समथिंग लाइक दिस। तो दिस वन इज और 11 डिग्रीज एंड 10 मिनट्स ईस्ट। एंड दैट्स हाउ यू आर डिकोडिंग कि आपके अगर डिग्री मिनट एंड सेकेंड्स नहीं लिखा हुआ है फिर भी आप कैसे कर सकते हैं। एक और चीज में हम लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जांपल एक टोक्यो का कोऑर्डिनेट्स लेते हैं।
ये टोक्यो का कोऑर्डिनेट्स है। आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ डायरेक्टली कि इसका क्या आंसर होने वाला है, फटाफट। ऑल राइट सब। All right, we have the first answer as 35 degree 57 minute north, 135 degree and 35 minute east. All right, that is correct. Everyone understood? इसका जो आंसर होगा that is 35 degrees and 57 minutes north and 135 degrees and 35 minute east. All right. So since we are done with latitude and longitudes, आप समझ लो, अगर ये रहा आपका planet Earth, if an observer is over here, if an observer is over here, वो अपना पिन पॉइंट लोकेशन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स वो रिप्रेजेंट कर सकता है, दैट इन द फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड एंड इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये आपको समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर एक हम लोग अर्थ लें और उस अर्थ पे हम लोग सब कुछ ड्रॉ करते हैं, इक्वेटर ड्रॉ करा, लैटिट्यूड भी ड्रॉ करा, लॉन्गिट्यूड भी करा, सो ऑल टुगेदर वी कॉल इट एज ग्रैटिक्यूल्स। So basically, what is graticules? Graticules is nothing, it's just a network of your latitudes, longitudes, your great circle and everything. Understood? All right. एक और important concept पे आते हैं, that is your rhumb line. Rhumb line क्या होता है? अब रम लाइन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ ना, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं दो लाइन बना रहा हूँ, एक लाइन ऐसा बनाया, एक लाइन मैंने ऐसा बनाया, और एक लाइन मैंने ऐसा बनाया। सो देर आर थ्री लाइन्स। अब इन तीन लाइन में आपको एक चीज दिख रही होगी जो कि इजिली नोटिसेबल है, दैट इज कि द फर्स्ट लाइन ओवर हियर, ये लाइन का डायरेक्शन कांस्टेंट है, वो नीचे ही आ रहा है, बीच में डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। कमिंग बैक टू द सेकेंड लाइन, इसका भी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, वो ठीक है इसी डायरेक्शन में ऊपर जा रहा है। बट द थर्ड लाइन इज लाइक जिगजैग, यहाँ पे डायरेक्शन ऊपर की तरफ था, समवेयर 30 डिग्री की तरफ, फिर नीचे आने लगा 150 डिग्री की तरफ, देन अगेन यहाँ पे ऐसे जाने लगा 90 डिग्री की तरफ, फिर वापस 30 डिग्री की तरफ। मतलब इसका डायरेक्शन जो है दैट इज नॉट कॉन्स्टेंट, while on the other hand if we talk about the first two lines the direction is constant, this one is going towards 120 degree, so this one is going towards 30 degree. So basically when you are having a line which is having one constant direction, that particular line can be called as rhumb line। एक लाइन जिसका डायरेक्शन कांस्टेंट हो उसको रम लाइन कह सकते हैं, चाहे वो लाइन ऐसा हो, चाहे वो लाइन ऐसा हो, चाहे वो लाइन ऐसा हो, डजेंट मैटर, द डायरेक्शन शुड बी कांस्टेंट। दैट इज द ओनली थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रम लाइन। अब नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको देखते हैं, अर्थ को देखते हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आपके जितने भी लैटिट्यूड्स हैं उनका डायरेक्शन या तो इधर वेस्ट के तरफ ऐसे ईस्ट के तरफ जा रहा है, या तो इधर वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है, या तो 90 डिग्री की तरफ इधर राइट की तरफ जाए तो, लेफ्ट की तरफ जाए तो 270 की तरफ। मतलब जितने भी लैटिट्यूड्स हैं आपके, उसको आप लोग रम लाइन कह सकते हो। बट लॉन्गिट्यूड्स को देखो, यहाँ पे ऐसे जा रहा था ऊपर नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा इधर गया 10 डिग्री की तरफ, यहाँ पे थोड़ा सा और इधर की तरफ टर्न किया 20 डिग्री की तरफ, इधर 60 डिग्री की तरफ। तो इसका डायरेक्शन लॉन्गिट्यूड का जो है आपका, वो चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूड को हम लोग रम लाइन नहीं कह सकते हैं। बट आपके जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं, या फिर आप उसको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स कह लो, वो सब के सब आपके रम लाइन होते हैं।
रमलाइन में और भी बहुत सारी चीजें हैं हमें पढ़ाई करने के लिए, बट मैं वो आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो चीज आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इस चीज को देखो ध्यान से, ये आपके पहले चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस चीज को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए जनरल नेविगेशन का पहला चैप्टर सबसे ज्यादा आसान हो जाएगा। अदरवाइज ट्रस्ट मी, ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आप इस पिक्चर को ध्यान से देखो। सो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे हाथ में चार्ट है। तो चार्ट जनरली कैसा होता है? फ्लैट शीट ऑफ रेक्टेंगुलर पेपर। तो इसी अर्थ को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, डोंट यू थिंक? कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या चीज नोटिस करने वाली है कि इसमें जितने भी लॉन्गिट्यूड्स के लाइन थे जो कि इस तरीके से अर्थ में इंक्लाइन थे, वो इसमें आके सीधे सीधे हो गए। हाँ या ना? तो ये दो तरीके से हम लोग किसी भी प्लेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो आप उनको ऑन अर्थ में रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो आप उनको चाहो तो चार्ट्स पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर इसको मर्केटर चार्ट भी कह सकते हैं। मर्केटर मतलब नेम ऑफ अ पर्सन जिसने इस चार्ट को रिप्रेजेंट किया था। अभी जो टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हार्डली आपको बुक में मिलने वाला है, बट मैं इसीलिए आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपके लिए चैप्टर काफी ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट हाउ यू कैन रिप्रेजेंट प्लेसेस। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ coordinates. So you can represent either on earth और either on Mercator chart। यही चीज को मैं बताने वाला हूं कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, फिर मैं आपको पॉइंट्स लिखा दूंगा, आप लोगों को एट द एंड उस पॉइंट्स को ही दिमाग में रखना है, एंड रेस्ट एवरीथिंग इज इजी। लेट्स सपोज कि हमारे पास एक प्लेस है, एंड दैट प्लेस इज ए, जिसका कोऑर्डिनेट्स हमें दिया गया है 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्रीज वेस्ट। ये कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? ऑन अर्थ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड ऑन मर्केटर चार्ट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर में मैंने बताया है अर्थ पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और मर्केटर पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब ध्यान से देखोगे तो अर्थ पे जो नदर्न हेमिस्फेयर में, अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर ले, ये इक्वेटर का लाइन है, नदर्न पोल इधर, सदर्न पोल इधर। नदर्न पोल के तरफ जितने भी मीरिडियंस हैं वो नॉर्थ पोल की तरफ ऐसे इंक्लाइन रहते हैं, सदर्न में सदर्न की तरफ ऐसे इंक्लाइन रहते हैं। अब अगर इसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करें, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री वेस्ट, दो प्लेसेस ले लेते हैं। प्लेस ए हमारा ये है, एंड प्लेस बी जो है हमारा दैट इज ऑल्सो 10 डिग्री नॉर्थ, बट 10 डिग्री ईस्ट। तो जनरली हमारा क्या होगा? नदर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ पोल ऊपर हुआ। अर्थ पे अगर हम लोग पिक्चर को ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे मेरिडियंस कैसे होंगे? नॉर्थ पोल की तरफ इंक्लाइन। यस और नो? होंगे ना? जैसा कि अभी हमने देखा था यहाँ पे कि हमारा नदर्न पोल में जितने भी मेरिडियंस हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड्स, वो नॉर्थ पोल की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। सिमिलरली वही मैंने यहाँ पे अर्थ के लिए ड्रॉ कर दिया। नाउ वी आर हैविंग टू मेरिडियंस, एक लेफ्ट में एक राइट में। नाउ द क्वेश्चन इज, ये लेफ्ट वाले को 10 डिग्रीज हम लोग वेस्ट कहेंगे या 10 डिग्रीज ईस्ट कहेंगे, या राइट वाले को 10 डिग्री वेस्ट कहेंगे या 10 डिग्री ईस्ट कहेंगे? किसको क्या हमें कहना है वो कैसे पता चलेगा? सिंपल डिस्क रूल अप्लाई करिए, सिंपल एज दैट। क्या है डिस्क रूल? सर्कल बनाया, दो पार्ट में डिवाइड करा, 0 डिग्री 180 डिग्री, दिस वन इज योर ईस्ट, दिस वन इज योर वेस्ट। 10 डिग्री वेस्ट ड्रॉ करो, 10 डिग्री वेस्ट यहाँ पे आएगा, 10 डिग्री ईस्ट यहाँ पे आएगा। कभी भी अगर आपको जानना है कि लेफ्ट वाला कौन सा है, राइट वाला कौन सा है, तो दोनों पॉइंट को ड्रॉ करो, दोनों पॉइंट के सेंटर में आ जाओ, दिस वन इज योर सेंटर। और यहां से आपको इस डिस्क रूल के सेंटर की तरफ देखना है। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपके लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है? 10 डिग्री वेस्ट। और राइट साइड में क्या आ रहा है? 10 डिग्री ईस्ट। दैट मीन्स ये हुआ आपका 10 डिग्री वेस्ट, और ये वाला जो राइट साइड वाला हुआ वो 10 डिग्री ईस्ट हुआ।
ये डिस्क रूल को मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब आप उल्टे इधर वाले साइड वाले दो मेरिडियंस को बनाओगे ना, ये कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, दैट विल बी इजी फॉर यू। अब हमने मेरिडियंस तो बना लिया। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई टू ड्रॉ 10 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड का लाइन कैसे होता है, जस्ट अ सेकेंड अदिविर, कमिंग बैक टू यू। देखो, आपका लैटिट्यूड का लाइंस कैसा है, आपके जितने भी लैटिट्यूड्स है वो नॉर्थ पोल की तरफ थोड़ा थोड़ा कर्व हो रहा है इस तरीके से। तो अगर हम लोग लैटिट्यूड यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 10 डिग्री नॉर्थ का लाइन, तो 10 डिग्री नॉर्थ आपका नॉर्थ पोल की तरफ कुछ इस तरीके से आपका कर्व होगा, एंड दिस वन इज योर 10 डिग्रीज नॉर्थ। यस Adivir, you can go ahead now. So to not get confused, can't we just refer to as all degrees which are in west as which are towards the left? No, you cannot. That's why disk rule is important. For But example, yes, sir, why for, is that? okay. For example, we have to draw 160 डिग्री west and 160 डिग्री east. So according to you, अगर हमने दो मेरिडियंस ऐसे ऐसे ड्रॉ करा, so left should be 160 डिग्री west and right should be 160 degree east, which is incorrect, which is wrong. How? I will show you with the help of my cell phone as well in Google Earth. बट अभी फिलहाल जो हमने डिस्क रूल समझा है उससे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने सर्कल बनाया अकॉर्डिंग टू डिस्क रूल, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, 0 डिग्री 180 डिग्री। दिस वन इज योर ईस्ट, दिस वन इज योर वेस्ट। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ 160 डिग्री वेस्ट, somewhere close to 180, this point is 160 degree west. Similarly 160 degree east over here. नाउ लेट्स कम टू द सेंटर अकॉर्डिंग टू द डिस्क रूल। इस दोनों के सेंटर वाला पॉइंट ये हुआ, और यहां से अगर हम लोग चलते हुए डिस्क रूल के सेंटर में पहुंचे, तो डोंट यू थिंक हमारा लेफ्ट साइड ये होगा, राइट साइड ये होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या आया, 160 डिग्री ईस्ट, विच इज जो हमने लिखा था उस हिसाब से तो गलत हो गया ये। और इसी तरीके से 160 डिग्री वेस्ट हुआ। बट दिस इज अकॉर्डिंग टू डिस्क रूल। बट क्या एक्चुअल में भी ऐसा होता है या नहीं, ये भी चीज तो हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट है ना। तो लेट मी शो यू इन एक्चुअल वेदर इन रियलिटी आपका ऐसा है या नहीं। जस्ट अ सेकंड। ऑल राइट, इज इट विजिबल? चलो, अभी एज यू हैव टोल्ड मी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो लेट्स कम टू 0 डिग्री वाले लाइन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अभी क्या आ रहा है, लेफ्ट में ईस्ट आ रहा है, राइट में वेस्ट आ रहा है। ये मैंने साउथ ऊपर रखा है, इसको पहले मैं सही अरेंज कर दूं। हाँ, ये मैंने अरेंज कर दिया, नॉर्थ ऊपर एंड साउथ नीचे। तो लेफ्ट में 10 डिग्री वेस्ट आ रहा है, राइट में 20 डिग्री ईस्ट आ रहा है, एवरीथिंग इज करेक्ट टिल नाउ। अब जस्ट अपोजिट चलते हैं, क्या अभी भी लेफ्ट में वेस्ट आएगा और राइट में ईस्ट आएगा? क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, राइट में वेस्ट आ रहा है, लेफ्ट में ईस्ट आ रहा है। अंडरस्टूड ना? सो दिस इज वाई योर डिस्क रूल इज इंपॉर्टेंट। यही चीज आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि डिस्क रूल क्यों जरूरी है, और ये चीज आपको टाइम के चैप्टर में भी हेल्प करेगा। ऑल राइट, गुड क्वेश्चन। कमिंग बैक टू द प्लॉटिंग वाला थिंग, ये हमने ड्रॉ करा ऑन अर्थ। और अगर आपने ध्यान से देखा तो मैंने क्या चीज बनाया, लेफ्ट और राइट वाले जो मीरिडियंस है मैंने वो क्या बनाया, नॉर्थ पोल की तरफ इंक्लाइंड। हाँ या ना, पहला पॉइंट, क्योंकि अर्थ पे वैसा ही होता है। और आपका जो ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है, नॉर्थ पोल की तरफ कर्व बनाया। मतलब ये जो कनकेव वाला पार्ट है वो किधर की तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है, क्योंकि अर्थ में ऐसा ही होता है। ये अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे पॉइंट्स है, बट बाद में धीरे धीरे बाय द प्रैक्टिस ये सब चीज आसान हो जाएगी। मर्केटर पे बनाए, देखिए चार्ट्स पे बनाना बहुत सिंपल, इट इज वन ऑफ द इजिएस्ट थिंग। जितने भी मेरिडियंस हैं उसको ऐसे ऐसे सीधा हमें बना लेना है, जितने भी लैटिट्यूड्स है उसको ऐसे ऐसे सीधा बना लेना है। वन इज वर्टिकल एंड वन इज हॉरिजॉन्टल, तो इसमें ड्रॉ करना इट्स वेरी इजी। मर्केटर पे हम लोग कैसे बना सकते हैं, इट्स लाइक एक लेफ्ट वाला आपका मेरिडियन ये हो गया, राइट वाला मेरिडियन ये हो गया। लेफ्ट वाले को 10 डिग्रीज वेस्ट, राइट वाले को 10 डिग्रीज ईस्ट। 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0, एंड 10 डिग्री नॉर्थ बनाना है, तो दिस वन इज अ 10 डिग्री नॉर्थ।
डोंट यू थिंक इट इज वेरी सिंपल? मकेटर पे बनाना काफी आसान है। किसी को कोई कंफ्यूजन है अगर प्लॉट करेंगे प्लेसेस को तो कैसे करेंगे? चलो, आई एम गिविंग यू टू क्वेश्चंस। आज के क्लास को एंड करने से पहले आप लोग ये क्वेश्चन को था सॉल्व करो। अगर आपको पिक्चर प्लॉट करने आ गया तो आगे चल के जितना भी हम लोग ग्रेड सर्कल्स के क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वो आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। दैट इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। ऑल राइट, ट्राई टू सॉल्व दिस वन नाउ। प्रॉपर डायग्राम चाहिए मुझे। आई विल आस्क एवरी वन टू शेयर योर सॉल्यूशन इन द ग्रुप। Anyone who is having doubt? Adivir done? Okay. Swapnil, Safar done.
ऊपर वाला किसी को देखना है कैसे किया था। जस्ट ए सेकंड। देखो ऊपर में 2 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। इससे आप लोग क्वेश्चन में रिफर कर सकते हो। If done, you can send your solutions in the group. डन एनीवन? इतना टाइम क्यों लग रहा है? अर्थ पे बना रहे हो, लेफ्ट में एक मेरिडियन बना दो। नदन पोल है तो ऐसे मेरिडियंस बना दो, सदर्न पोल है तो ऐसे मेरिडियंस बना लो। नाउ यू नीड टू आइडेंटिफाई लेफ्ट वाला मेरिडियन कौन सा है, राइट वाला मेरिडियन कौन सा है, यूजिंग डिस्क रूल। सिंपल। उसके बाद आपको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड नदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे आपको कनकेव टुवर्ड्स पोल बनाना है, सदर्न में भी कनकेव टुवर्ड्स पोल बनाना है। सिंपल एज इट इज। मर्केटर पे तो ड्रॉ करना आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सॉल्यूशंस ऑन अर्थ ऑन मर्केटर, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 सॉल्यूशन ऑन अर्थ ऑन मर्केटर। सिंपल। यस और नो? सफर डाउट? कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको? सफर, विच क्वेश्चन यू आर हैविंग डाउट विथ? कंफ्यूजन ये हो रहा है ना कि ओके, लेट मी ड्रॉ। सॉल्व वन क्वेश्चन फॉर यू। मैं ये क्वेश्चन बना लूं आपके लिए? हाँ प्लीज। विच क्वेश्चन यू वांट मी टू सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2? टू 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 टू। ठीक है। हमें प्लॉट करना है 2 प्लेसेस को। तो हम लोग कहाँ कहाँ प्लॉट कर सकते हैं? ऑन अर्थ एंड ऑन मर्केटर। नाउ ट्राई टू लुक, दोनों प्लेसेस जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, वो नदर्न हेमिस्फेयर में है या सदर्न में? सदर्न में है। सदर्न में अर्थ में मेरिडियन कैसे बनेंगे? ऐसे बनेंगे ना मेरिडियंस, साउथ पोल की तरफ, हाँ या ना? ठीक है, यहां लिख दिया साउथ। मर्केटर में तो सिंपल है, नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, मेरिडियंस ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट वर्टिकल बनते हैं। कॉन्सेंट्रेट हियर व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग सपथ। अब लेफ्ट वाला कौन है, राइट वाला कौन है, डिस्क रूल से पता करेंगे। डिस्क रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो यू विल गेट टू नो कि 80 डिग्री वेस्ट आपका यहाँ पे, अगर 80 डिग्री वेस्ट आ रहा है तो 10 डिग्री ईस्ट आपका यहाँ आ रहा है। और इन दोनों के बीच में अगर आप गए और यहाँ से सेंटर में गए तो लेफ्ट वाला हैंड इज टुवर्ड्स दिस साइड एंड राइट वाला टुवर्ड्स दिस साइड। यस और नो? दैट मीन्स लेफ्ट वाला मेरिडियन इज 80 डिग्री वेस्ट एंड राइट वाला इज 10 डिग्रीज ईस्ट। यस और नो? अब सदर्न पोल में आपको 70 डिग्री साउथ बनाना है। लैटिट्यूड्स कैसा होता है? कनकेव टुवर्ड्स पोल, तो दिस वन इज अ 70 डिग्री साउथ। सिंपल। यही अगर इसमें अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये आपका 80 डिग्री वेस्ट लेफ्ट वाला, 10 डिग्री ईस्ट आपका इधर वाला, और 70 डिग्री साउथ। तो मर्केटर में तो सीधे सीधे लैटिट्यूड्स होते हैं ना? यस और नो? चलो एवरीवन सेंड मी योर सॉल्यूशन इन द ग्रुप। पिक्चर लीजिए उस चीज का, जो भी आपने डायग्राम बनाया है, और उस डायग्राम को आप ग्रुप में डालें।
डू इट फास्ट। सफत आपने क्या बनाया है? मैंने वन का बनाया था, वन का। अभी तो टू। आपने लिखा भी नहीं है कि दैट इज ऑफ मर्केटर का बनाया है या अर्थ का बना है। आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे बना हुआ है, एक तरफ अर्थ का है, एक तरफ मर्केटर का है। ऐसे आप नीट एंड क्लीन बनाओ, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है सेम। ओके। लेबल करिए अच्छे से। ऑलराइट, स्वप्निल 20 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री मर्केटर करेक्ट। 20 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ करेक्ट। 80 डिग्री वेस्ट, 10 डिग्री ईस्ट करेक्ट। करेक्ट करेक्ट। ऑल राइट, ऑल गुड। Adivir, you are left. Done. Correct. No, okay, correct. All right, correct. But you just don't need to draw वो बीच वाला लाइन 80 डिग्री वेस्ट और 10 डिग्री ईस्ट के बीच में जो एक और वर्टिकल पैरेलल लाइन बनाया है, उसकी जरूरत नहीं है। अगर बना भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट जरूरत नहीं है। 0 डिग्री के बारे में पूछ नहीं रहा है ना, तो जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। रेस्ट एवरीथिंग वाज करेक्ट। सफत, यू आर ओनली लेफ्ट। ठीक है। 20 डिग्री ईस्ट, ओके। 70। ये नीचे वाले डायग्राम में भी ए और बी के पास आप से 80 डिग्री वेस्ट एंड 10 डिग्री ईस्ट आपका लिखना बाकी है। एंड 80 डिग्री 080 डिग्रीज, नॉट 80 डिग्रीज ओनली। रेस्ट एवरीथिंग वाज करेक्ट। अंडरस्टूड। ऑलराइट, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे दूंगा इन ग्रुप। ग्रुप में आपको आज का टास्क मिल जाएगा ऑफ डे 1, जिसमें डी लॉन्ग वाले जो है, मेरिडियन से एंटी मेरिडियन वाली चीज है, जो भी आज आपने क्लास में सीखा है ना, उसका आपको टास्क मिल जाएगा। मेक श्योर कल के क्लास से पहले, इट इज अप टू मी कि मैं आपको इनफ टाइम दूं, दैट यू विल हैव, डोंट वरी अबाउट इट, बट आपके पास इनफ टाइम रहेगा तो आपको अपना टास्क कंप्लीट करके, आपको आपका जो भी होमवर्क है, डजेंट मैटर 1 पेज का ही होमवर्क है या 2 पेज का है, उसको आपको स्कैन करके हर दिन मुझे ग्रुप में भेजना है, सो दैट मुझे पता रहे कि आप घर पे आपकी पढ़ाई हो रही है। एंड डोंट वरी, आपको जो भी मैं टास्क या होमवर्क दूंगा,
वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है आपका। कितना टाइम लेगा? 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हार्डली 1 आवर। तो आई विल अपडेट यू इन द ग्रुप। आज के क्लास के लिए, सिंस इट्स आवर फर्स्ट डे, इतना ही रखते हैं। और आप लोग अपना टास्क करके आओ। डेली आई अपडेट यू विद द टाइमिंग्स ऑफ द क्लास। मोस्टली जस्ट एक्सपेक्ट करना कि इट विल हैपन बिटवीन 7 to 11 PM। ये टाइम में मोस्टली आप लोग अवेलेबल रहोगे, एंड मेक श्योर कि क्लासेस टाइमली ज्वाइन करो। ठीक है? आज के क्लास में कोई भी टॉपिक पे आप लोगों का डाउट है, यू कैन आस्क इट राइट नाउ। नो वन? ऑल राइट देन, गुड नाइट एवरीवन।